फिल्म के आगाज़ में हमें लैला नाम की एक खातून दिखाई जाती है जो पेशे के लिहाज से इंग्लिश की टीचर होती है। लैला अपनी ज़ाती ज़िंदगी में शदीद मसाइल से गुजर चुकी होती है क्योंकि वो एक अरसे तक घरेलू तशद्दुद का शिकार रही होती है। उसका शौहर उस पर हाथ उठाता था जिसकी वजह से लैला ज़हनी और जज्बाती तौर पर टूट चुकी होती है। आखिरकार वो इस तकलीफ़देह रिश्ते को ख़त्म करने का फ़ैसला करती है और अपने शौहर से तलाक ले लेती है। तलाक के बावजूद लैला के दिल का बोझ कम नहीं होता। वो अंदर ही अंदर टूटी हुई और उदास रहने लगती है। अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारने के इरादे से वो अपना पुराना शहर छोड़ देती है और एक नए शहर में मुंतकिल हो जाती है जहां वो एक हाई स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी ज्वाइन करती है। स्कूल में लैला का ये पहला दिन होता है। प्रिंसिपल उसे खुशामदीद कहती हैं और फिर उसे हिस्ट्री की टीचर से मिलवाती हैं ताकि वो लैला को क्लासरूम्स और स्कूल का माहौल दिखा सके। दूसरी जानिब हमें जेसन नाम का एक 19 साला लड़का दिखाया जाता है जो अपने ख़ानदान के साथ रहता है। उसके घर में उसके माँ बाप, एक छोटी बहन और एक बड़ा भाई शामिल होते हैं। ये ख़ानदान मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारना उनके लिए आसान नहीं होता। जेसन का बड़ा भाई इजाफी पैसे कमाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है और मंशियात फ़रोख्त करने लगता है, मगर एक दिन वो पुलिस के हाथों पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। इस वाक़े के बाद जेसन के वालिदैन सख्त परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि जेसन अपने भाई जैसी गलती ना दोहराए, इसीलिए वो बार बार जेसन को पढ़ाई पर तवज्जो देने की नसीहत करते रहते हैं। हालांकि जेसन का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, फिर भी उसके माँ बाप को उससे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं क्योंकि जेसन पहले ही कई स्कूलों से निकाला जा चुका होता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जेसन भी ज़्यादा पैसे कमाने के लालच में आकर अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलने लगता है और खुफिया तौर पर मंशियात बेचने लगता है ताकि वो अपनी छोटी बहन का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा सके। इधर लैला क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है। इसी क्लास में जेसन भी शामिल होता है। वो हमेशा आखिरी बेंच पर बैठता है ताकि किसी की खास नज़र उस पर ना पड़े। जेसन ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों के साथ नशा करने और आवारागर्दी में गुजार देता है। एक दिन जब लैला क्लासरूम में अकेली होती है तो पीटी टीचर एंड्रयू वहाँ आता है। वो लैला की तारीफ करते हुए कहता है कि उसका पढ़ाने का अंदाज दूसरों से मुख्तलिफ और दिलचस्प है। लैला भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और दोनों के बीच गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाता है। रात के वक्त लैला अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती है। गुफ्तगू के दौरान वो जज्बाती हो जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ के बगैर इस नए शहर में शदीद तन्हाई महसूस हो रही होती है। अगले दिन स्कूल छुट्टी के बाद जेसन लैला के पास आता है और उससे कहता है कि उसे लिखने में मदद चाहिए। लैला पूछती है कि किस मौजू पर, तो जेसन जवाब देता है कि उसे खुद पर एक तहरीर लिखनी है, मगर वो अपने बारे में कुछ बयान नहीं कर पा रहा। लैला नरमी से कहती है कि वो उससे खुलकर बात कर सकता है और जो कुछ भी वो कहेगा वो दोनों के बीच ही रहेगा, मगर जेसन किसी पर भरोसा नहीं कर पाता और वहाँ से चला जाता है। लैला उसके पीछे जाती है लेकिन उसी वक्त हिस्ट्री टीचर आ जाती है और कहती है कि ऐसे तलबा का कोई मुस्तकबिल नहीं होता। लैला इस बात से इत्तेफाक नहीं करती और जवाब देती है कि उसके लिए तमाम तलबा बराबर है। अगले दिन लैला तलबा की फाइल्स देख रही होती है। तब उसे मालूम होता है कि जेसन नया तालिब इल्म है और उसकी तालीमी कारकर्दगी काफ़ी कमज़ोर रही है। ये जानकर लैला को जेसन की फ़िक्र होने लगती है और वो फैसला करती है कि वो उस पर ख़ास तवज्जो देगी। कुछ दिन बाद तलबा अपनी लिखी हुई कहानियाँ क्लास में सुनाते हैं। जब जेसन की बारी आती है तो वो घबराहट के साथ अपनी कहानी पढ़ता है, मगर उसकी तहरीर में दर्द और सच्चाई साफ झलक रही होती है। लैला उसकी कहानी से मुतासिर हो जाती है। क्लास के बाद लैला जेसन की तारीफ़ करती है और कहती है कि अगर वो इसी तरह मेहनत करे तो उसके नंबर भी बेहतर हो सकते हैं। ये सुनकर जेसन के चेहरे पर खुशी आ जाती है। अगले दिन एंड्रयू लैला को रात को एक क्लब जाने की दावत देता है जिसे लैला कबूल कर लेती है। रात को दोनों क्लब में ड्रिंक्स लेते हैं और डांस करते हैं। इसी क्लब में जेसन भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। वो लैला को खुश देखकर हैरान और खुश होता है। अगले दिन लैला देखती है कि जेसन क्लास छोड़कर बाहर घूम रहा है, जिस पर वो नाराज़ हो जाती है। बाद में वो जेसन को अकेले में समझाती है और कहती है कि आइंदा वो क्लास मिस नहीं करेगा। साथ ही वो फैसला करती है कि स्कूल के बाद रोज़ाना 30 मिनट जेसन को इजाफी क्लास देगी ताकि उसकी तालीमी कमज़ोरी दूर हो सके। जेसन इस पर राज़ी हो जाता है। इजाफी क्लासेस के दौरान जेसन ज़्यादातर लैला को देखता रहता है और आहिस्ता आहिस्ता उसे लैला से लगाव हो जाता है, जबकि लैला इस बात से बिल्कुल बेखबर होती है। एक रात लैला शदीद तन्हाई महसूस कर रही होती है। इसी दौरान जेसन जख्मी हालत में उसके घर आ जाता है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है और चेहरे पर चोट के निशान होते हैं। लैला उसे अंदर ले आती है। जेसन कहता है कि वो इस हालत में घर नहीं जा सकता, बस मुंह साफ करके निकल जाएगा। लैला बारिश की वजह से उसे गाड़ी से घर छोड़ने की पेशकश करती है। रास्ते में लैला उसे उसके खानदान के बारे में पूछती है, मगर जेसन बात करने से इनकार कर देता है। वो एक खूबसूरत जगह पर गाड़ी रुकवाता है जहाँ से शहर का मंजर बहुत दिलकश लगता है। वहाँ जेसन लैला से कहता है कि उसने उसे क्लब में डांस करते देखा था और वो चाहता है कि लैला उसे भी डांस सिखाए। लैला उसके साथ डांस करने लगती है, मगर जेसन हद पार करने की कोशिश करती है। लैला फ़ौरन पीछे हट जाती है और इसे वाज़ेह तौर पर कहती है कि ये सब गलत है क्योंकि वो एक टीचर है और वो उसका स्टूडेंट। इसके बावजूद लैला के दिल में कहीं ना कहीं जेसन के लिए हमदर्दी मौजूद होती है, मगर वो इस एहसास को जाहिर नहीं करती और उसे घर छोड़कर वापस आ जाती है। अगले दिन जेसन की माँ उसका इम्तिहानी नतीजा देखती है जिसमें उसके नंबर पहले से बेहतर होते हैं। वो खुश होकर जेसन से पूछती है कि ये बेहतरी कैसे आई, जिस पर जेसन स्कूल का जिक्र करता है। जेसन अपनी माँ को बताता है कि उसके नंबर बेहतर आने की असल वजह नई आने वाली टीचर है।
ये सुनकर उसकी माँ खुश हो जाती है और कहती है कि अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में वो खुद जाकर इस टीचर का शुक्रिया अदा करेगी। इधर जेसन सोशल मीडिया पर लैला की तस्वीरें देख रहा होता है और अब वो उसकी तरफ और भी ज़्यादा खिंचने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता लैला उसके दिल में खास जगह बना लेती है। इसी दौरान एक रात लैला एंड्रयू के साथ दोबारा उसी क्लब में जाती है जहाँ जेसन भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद होता है। जेसन वहाँ सिर्फ लैला को ही देखता रहता है। इसी क्लब में एंड्रयू लैला से उसके पहले शौहर के बारे में सवाल करने लगता है और ये भी पूछता है कि तलाक क्यों हुई थी। ये सवालात लैला को बेचैन कर देते हैं और वो खुद को संभालने के लिए बाथरूम चली जाती है, लेकिन जेसन भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। जैसे ही लैला बाहर निकलती है जेसन अचानक उसे रोककर किस कर लेता है। लैला भी लम्हे भर के लिए खुद को रोक नहीं पाती और वो भी उसे जवाब दे देती है क्योंकि अब वो भी उसकी तरफ मायल हो चुकी होती है, मगर फौरन उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है और वो जेसन को रोक देती है। लैला वापस एंड्रयू के पास जाती है और बहाना बनाती है कि उसकी माँ बीमार है और उसे फौरन घर जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाती है, जबकि जेसन भी खामोशी से उसके पीछे आ जाता है। इसी दौरान एंड्रयू के पास हिस्ट्री टीचर नैन्सी आती है जो एंड्रयू को पसंद करती थी। दूसरी तरफ जेसन लैला के घर पहुंच जाता है, मगर लैला दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देती है और कहती है कि वो उससे नहीं मिलना चाहती। जेसन माफ़ी मांगने की बात करता है और कहता है कि वो सिर्फ चंद मिनट बात करना चाहता है। आखिरकार लैला दरवाज़ा खोल देती है। जेसन उसे अपने दिल की बात बताता है, मगर लैला उसे झूठ बोल देती है कि वो उसे पसंद नहीं करती। जेसन फौरन सवाल करता है कि अगर ऐसा था तो क्लब में उसने उसे वापस किस क्यों किया। लैला कहती है कि वो बस एक गलती थी। इसी लम्हे जेसन दोबारा उसे किस कर लेता है और इस बार लैला भी खुद को रोक नहीं पाती। नतीजतन दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लैला जानती थी कि इन दोनों के बीच उम्र का बड़ा फर्क था, मगर उसके बावजूद वो जेसन से मोहब्बत करने लगती है। वो जेसन से वादा लेती है कि उनके रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, जिस पर जेसन राजी हो जाता है। लैला ये भी कहती है कि जो कुछ हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए, मगर जेसन ये सुनकर मुस्कुरा देता है। बाद में जेसन दोबारा उन्हीं लोगों से मिलता है जिनके लिए वो मंशियात सप्लाई करता था। इधर स्कूल में नैन्सी लैला के पास आती है और साफ साफ कहती है कि वो एंड्रयू को पसंद करती है, इसलिए लैला को उससे दूर रहना चाहिए। एक दिन जब लैला जेसन की इजाफी क्लास ले रही होती है, जेसन दोबारा उसे किस करने की कोशिश करता है। लैला फौरन रोक देती है और कहती है कि वो स्कूल में ऐसा कुछ नहीं कर सकते और किसी को भी उनके रिश्ते का इल्म नहीं होना चाहिए। जेसन उसकी बात मान लेता है और लैला से आंखें बंद करने को कहता है। जब लैला आंखें बंद करती है तो जेसन उसे एक लॉकेट तोहफे में देता है, जिसे देखकर लैला बहुत खुश हो जाती है। इसी रात लैला अपनी माँ को फोन पर बताती है कि वो किसी को पसंद करने लगी है, मगर वो उम्र में उससे बहुत छोटा है। उसकी माँ कहती है कि उसे ऐसे इंसान का इंतखाब करना चाहिए जो उसे महफूज और खुश रख सके। अगले दिन लैला और जेसन साथ घूमने जाते हैं और एक झील के किनारे वक्त गुजारते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं और जेसन अपने फोन से उनकी तस्वीरें भी खींच लेता है। वहाँ जेसन लैला से पूछता है कि वो ये शहर छोड़कर क्यों आई थी। लैला उसे अपनी शादी के बारे में बताती है कि उसका शौहर उसे मारपीट करता था, इसीलिए उसने तलाक लेकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। ये सुनकर जेसन को बहुत दुख होता है और वो वादा करता है कि वो कभी भी लैला को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। जब जेसन घर पर नहाने जाता है तो उसकी माँ चुपके से उसका फोन चेक करती है और लैला के साथ उसकी तस्वीरें देख लेती है। अगले दिन स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। लैला फाइल लेने एंड्रयू के पास जाती है तो एंड्रयू कहता है कि वो उसे पसंद करता है और अगर लैला चाहे तो वो रिश्ते में आगे बढ़ सकता है। लैला कोई जवाब दिए बगैर वहाँ से चली जाती है। इसी मीटिंग में जेसन की माँ लैला से मिलती है। जैसे ही बातों बातों में लैला जेसन का जिक्र करती है, उसकी माँ को गुस्सा आ जाता है। वो लैला पर इल्जाम लगाती है कि उसने उसके बेटे को गलत रास्ते पर लगा दिया है और सख्ती से कहती है कि वो जेसन से दूर रहे। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। प्रिंसिपल ये सब देखकर लैला से पूछती है कि क्या हुआ, मगर लैला बहाना बना देती है। नैन्सी भी दूर से ये सब देख रही होती है और उसे यकीन हो जाता है कि लैला और जेसन के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। रात को जेसन घर आता है तो उसकी माँ उसे लैला के बारे में सवाल करती है। जेसन साफ कहता है कि वो लैला से मोहब्बत करता है, मगर उसकी माँ उसे फौरन ये रिश्ता खत्म करने का हुक्म देती है। इस बात पर उन दोनों में शदीद झगड़ा हो जाता है और जेसन गुस्से में घर छोड़कर निकल जाता है। इधर लैला अपनी माँ को फोन करके सच बता देती है कि जिसका मुंह लड़के का वो जिक्र कर रही थी वो दरअसल उसका स्टूडेंट है। ये सुनकर उसकी माँ सख्त नाराज हो जाती है और लैला को फौरन ये ताल्लुक खत्म करने का कहती है। इसी वक्त जेसन लैला के घर पहुंच जाता है। लैला उस पर चीखती है और पूछती है कि उसकी माँ को उनके बारे में कैसे पता चला, जबकि उसने किसी को कुछ ना बताने का वादा लिया था। जेसन कहता है कि उसे भी आज ही ये सब मालूम हुआ है। लैला उसे वहाँ से चले जाने को कह देती है। अगले दिन वो दोनों बात करते हैं कि जल्दी सबको उनके रिश्ते का पता चल जाएगा। जेसन तजवीज़ देता है कि वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ पैसे हैं, मगर लैला इस ख्याल को रद्द कर देती है। एक दिन स्कूल में जेसन लैला का हाथ पकड़कर बात कर रहा होता है। ये मंजर एंड्रयू देख लेता है और उसे सख्त गुस्सा आता है। अब उसे पूरी तरह समझ आ जाता है कि जेसन क्यों लैला के आसपास रहता था। इसी शाम लैला स्कूल में देर तक काम कर रही होती है। रात के वक्त एंड्रयू मौका पाकर उसके पास आता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाद में लैला घर पर बैठकर टूट जाती है और सोचती है कि उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि एंड्रयू ऐसा करेगा। जेसन उसके पास आता है तो लैला उसे सारी हकीकत बता देती है। जेसन गुस्से में कहता है कि उसे फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए, मगर लैला बताती है कि एंड्रयू ने धमकी दी है कि अगर वो पुलिस गई तो वो उनके रिश्ते का राज सबके सामने खोल देगा। अगले दिन जेसन स्कूल में एंड्रयू को देखकर काबू खो देता है और उस पर हमला कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और जेसन को गिरफ्तार करके ले जाती है। बाद में जेसन की माँ पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसे जमानत पर छुड़वाती है, मगर लैला को देखकर उसे सख्ती और इसी के साथ ये कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है।